आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। जनकराज जो अभी एक कसौटी में से पार उतर रहे हैं, अष्टावक्र जी उनकी कसौटी ले रहे हैं, चारों ओर से उन्हें घेर रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं कि मुक्ति से भय तो नहीं लग रहा है, अभी कोई छोटी सी आशा भी तो बची नहीं है अंदर। अगर परमात्मा सामने आ जाए और पूछे कि मांग जनक, आज मैं तेरी झोली भरने आया हूं, तो कोई आशा तो खड़ी नहीं हो जाएगी, कुछ मांग तो न लोगे। तो सब कुछ वो पूछ रहे और समझा भी रहे कि जो अपने आप से संतुष्ट है, अपने आप से तृप्त है, अपने आत्मज्ञान से तृप्त है, उसे फिर बाहरी कौन सी आशा फिर रह जाती है। और अगर जो रह गई है तो अभी तुम्हें संसार बाकी है, क्षुद्र आशाएं पूरी करने के लिए तो संसार है। और फिर महाआशय, उनका भी एक अर्थ कहा। हम जो ये शब्द का यूज करते हैं कि महाशय, आइए महाशय, तो महाशय का अर्थ होता है महाआशय, एक महान ध्येय, और उन तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आगे और भी बड़ा सूत्र देते हैं आज अष्टावक्र जी। अब यह बड़ा सूत्र उससे भी बड़ा सूत्र है कि वे कहते हैं, अब मैं तुझसे यह पूछता हूँ कि हो सकता है भोग न बचा हो, त्याग की आकांक्षा तो नहीं है। अभी अष्टावक्र जी ये पूछ रहे हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं उनमें कोई राज्य की, साम्राज्य की, महलों की कोई आशा नहीं होती, तो तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन सब का मैं त्याग कर दूं। और फिर उनसे भी बड़ा सूत्र अष्टावक्र जी देते हैं कि हो सकता है कि तुझ में भोग न बचा हो, लेकिन त्याग की आकांक्षा तो नहीं है अभी। तो हर तरफ से जनकराज को घेर रहे, हर तरफ से कसौटी कर रहे हैं, क्योंकि त्याग की आकांक्षा भोग का ही दूसरा रूप है। त्याग की आकांक्षा भोग ही है। सिर के बल खड़ा कुछ फर्क नहीं, भोग कहता है पकड़ो, त्याग कहता है छोड़ो। अब दोनों है तो एक ही, एक कहता है कि पकड़ो, एक कहता है कि छोड़ो। पकड़ में होगा तो छोड़ना पड़े ना। अगर छोड़ने की आकांक्षा रही तो इसका मतलब है कि कुछ पकड़ में है, अभी भी छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ पकड़ में है तभी तो छोड़ेंगे ना। कोई पकड़ ही ना हो तो फिर क्या छोड़ेंगे। लेकिन पकड़ने और छोड़ने में जिस पर ध्यान होता है वह तो एक कहता है छोड़ो, लेकिन पकड़ने और छोड़ने में जिस पर ध्यान होता है वह तो एक ही चीज है, धन, कामिनी या कांचन। भोग कहता है और स्त्रियां, त्याग कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन दोनों की नजर तो स्त्री पर होती है या पुरुष पर होती है। भोग कहता है और धन, त्याग कहता है बिल्कुल नहीं, और त्याग, लेकिन दोनों के मन में अभी और तो होता ही है। अब कोई भोगी व्यक्ति कहे कि और स्त्री चाहिए, तो दूसरा कोई कहे कि बिल्कुल नहीं चाहिए, तो बीच में है तो स्त्री ही ना, उन्हीं की ही बात हो रही है, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर अब क्या करे, अब जनकराज क्या जवाब देंगे इसका। न भोगी को तुम तृप्त पाओगे न त्यागी को। अब तृप्त तो कोई नहीं होगा ना। भोगी कहता है कि और लाओ, और चाहिए, त्यागी कहता है कि त्यागना है, बिल्कुल नहीं चाहिए। दोनों पड़े हैं एक ही चीज में, एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, लेकिन जो करना है वो कोई दूसरा ही करना होता है। ये नहीं करना होता है कि पकड़ो छोड़ो पकड़ो छोड़ो। ये एक खेल नहीं है, ये जीवन है। वह कहता है कि कार तो है, न भोगी को तुम तृप्त पाओगे न त्यागी को, क्योंकि त्यागी सोचता है अभी और त्याग करना है, और भोगी सोचता है अभी और भोग करना है। बड़े मजे की बात है, दोनों की दृष्टि और पर लगी है। और
इस और को तो ठीक से समझना, इस और में ही सारा संसार समाया है। बाकी कुछ बचा होगा तो ही वो त्यागी कह रहा होगा कि और त्याग करना है। उनके अंदर कुछ अभी बचा रह गया होगा, तभी तो त्याग करने का सोच रहा है। तो वो कह रहा है कि और त्याग करना है, भोगी कह रहा है कि और भोगना है। तुम भोगी को भी बेचैन पाओगे। वह कहता है कि कार तो है लेकिन और बड़ी चाहिए, मकान है लेकिन और बड़ा चाहिए। तुम त्यागी के भीतर खोजो, त्यागी कहता है कि ये तो उपवास, लेकिन और त्याग किया तो लेकिन और अभी और बहुत कुछ छोड़ने को है। क्रोध छोड़ा, माया छोड़ी, मोह छोड़ा है, प्रतिष्ठा छोड़नी है, अहंकार छोड़ना है, लेकिन और की दौड़ तो बराबर जारी है। न भोगी तृप्त है न त्यागी तृप्त है। स्वभावादेव ज्ञानानो दृश्य में तन्न किंचन इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सखी पश्यति धीर धीहि। जो वस्तुतः धीर हो गया, जो वस्तुतः धैर्य को उपलब्ध हो गया, जो वस्तुतः शांत हो गया और जिसने वस्तुतः जान लिया कि ये सब दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, उसके मन में न तो ग्रहण करने की कोई वासना उठती और न त्याग की कोई वासना उठती। तो जो इस जीवन को, जो धीर व्यक्ति इस जीवन को जान लेता है कि ये एक परमात्मा की माया मात्र है और कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या पाना है और क्या छोड़ना है, यहाँ सब कुछ ईश्वर का है, ये सब ईश्वर चला रहा है, सब कुछ उनका है, हम भी उनके हैं। अब हम थोड़े भी बचे हो, इतना समर्पित अभी हुए ही ना हो, तो फिर वो बच जाएगा। क्योंकि हमें अंदर से तो पता ही है कि अभी हमारे अंदर ये पड़ा है कि अभी ये छोड़ना बाकी है। और भोगी जिनकी आशाओं का कोई अंत ही नहीं है, एक चीज आती है तो दूसरी पर नजर टिक ही जाती है कि और चाहिए। और त्यागी, और त्याग करना है, क्योंकि मालूम है सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया भी छोड़ दी, लेकिन ये अहंकार छोड़ना, अपना मैंपन छोड़ना, ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और पता है कि अभी तक नहीं छूटा, इसलिए वो कहेगा और त्याग करना है और छोड़ना है। तो इसमें तृप्ति तो किसी को नहीं, एक को और चाहिए और एक को और छोड़ना है। किसी को शांति नहीं है, तृप्ति किसी को नहीं, दोनों में से एक को भी नहीं। भोगी और योगी में बहुत अंतर नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू है। भोगी और त्यागी में कोई भेद नहीं है, वे एक ही तर्क की दो व्याख्याएं हैं, मगर तर्क एक ही है। वास्तविक धीर तो वही है जो दोनों के पार हो गया। देखते हैं परीक्षा कैसी कठिन होती जाती है, जनक को कैसे कसते जाते हैं सब तरफ से, भागने की कोई जगह नहीं दे रहे। अभी तक भोग का खंडन किया था तो एक उपाय था जनक को भागने का, कि जनक सोचता कि ठीक है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सब ज्ञानी नहीं करता, धन माया मद पद व्यवस्था साम्राज्य महल यह सब नहीं करता, तो एक छुटकारे की जगह थी तो ठीक है, सब छोड़ दूंगा। अब कैसी परीक्षा की ये घड़ी है जनकराज के पास। अब सब त्याग करने को कह रहे थे अष्टावक्र जी, तब तक तो ठीक था, वो जवाब दे सकते थे कि हाँ ये सब मैं छोड़ दूंगा, नाम पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये महल ये धन ये संपत्ति सब कुछ त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन अब इनके पास क्या उत्तर होगा। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि भोगी और त्यागी में कोई अंतर नहीं है, तो अब जनकराज ये भी नहीं कह सकते कि ये सब त्याग दूंगा। अहंकार ज्ञान के दावे में छोड़ भी सकता है, अगर इस पर ही कसौटी हो जाए तो तुमने जो वक्तव्य दिया है जनक कि मैं जाग गया, वह वक्तव्य तभी सही सिद्ध होगा जब तुम ये सब छोड़ दो, क्योंकि जागा हुआ आदमी इन सब चीजों में नहीं होता। तो अहंकार की यह खूबी है, सूक्ष्म खूबी, कि अहंकार इसके लिए भी राजी हो जाएगा। तो हमारे अहंकार की खूबी होती है कि अगर कोई आकर हमें ये कहे कि धीर पुरुष कोई महान व्यक्ति इन सब की स्पृहा नहीं रखता, तो हमारा अहंकार ये छोड़ने को राजी हो रहता है।
जनक जी कहते, अच्छा अगर यही कसौटी है हम पूरी किए देते हैं। मैं जाता यह सब छोड़कर यह रहा पड़ा साम्राज्य में चला। लेकिन उससे कुछ सिद्ध न होता, उससे यह बिल्कुल भी सिद्ध न होता कि साम्राज्य स्वप्नवत हुआ, क्योंकि स्वप्न न तो पकड़े जा सकते हैं और न छोड़े जा सकते हैं। जब तुमसे कोई कहे कि मैंने लाखों रुपए त्याग कर दिए, तो समझ लेना कि त्याग नहीं हुआ, हिसाब जारी है। क्योंकि अभी तक याद है कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, त्याग कर दिया। तो क्या त्याग किया? अभी रुपये तो मन में पड़े ही है कि मैंने ये त्याग किया। उल्टा और अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना त्यागी हूं, मैं कितना त्याग कर सकता हूं। तब तुम पक्का समझ लेना कि यह आदमी अभी भी हिसाब कर रहा है कि इसने कितने रुपए छोड़ दिए। रुपये अभी भी बहुत वास्तविक है। तो ये एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने लाखों रुपए छोड़े हैं। अब मुझसे बुजुर्ग है, कई वर्ष हो गए तब उन्होंने छोड़े, मगर जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वे किसी न किसी बहाने या बात निकाल ही देते थे कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। एक दफा सुना मैंने, दो दफे सुना, तीसरे दफा मैंने उनसे कहा कि सुने, नाराज न हो, यह लात आपने कब मारी थी? कहने लगे कोई 30-35 साल पहले की बात है, लाखों पर लात मार दी थी। अब उसने लाखों रुपये किसी और उनके मित्र को दे दिए होंगे। अब इतने साल हो गए हैं, फिर भी वो हर रोज कहता है कि मैंने इतने रुपयों को लात मार दी थी। मैंने कहा यह लात आपने मारी लेकिन लग नहीं पाई, इसको दोहराते क्यों है? 30-35 साल की बात गई बीती हो गई, इसको दोहराते क्यों हो? वह लाखों का हिसाब अभी भी कायम है। पहले अकड़ कर चलते रहे होगे कि मेरे पास लाखों है, अब अकड़ कर चलते हैं कि लाखों पर लात मार दी। अब क्या फर्क पड़ा? पहले रुपये थे तब भी अकड़ थी कि मेरे पास इतने रुपये है, और जब मित्र को दे दिए तो अभी और अकड़ हो गई कि मैं लाखों रुपयों को लात मार सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा पहले में कि अब में। तो पहले पाया, पहले उनके पास था, अब छोड़ा, तो फिर था और छोड़ दिया, उसमें फर्क क्या पड़ा? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अकड़ वही की वही है। पहली अकड़ से दूसरी अकड़ थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली अकड़ तो दिखाई भी पड़ जाती थी, दूसरी दिखाई भी नहीं पड़ती, अति सूक्ष्म है। अब पहले तो पैसे थे तो वो कह रहा होगा कि अकड़ होगी कि मेरे पास इतने पैसे है, लेकिन अब नहीं है। अब उन्होंने वो पैसे मित्र को दे दिए हैं, लेकिन अब कितना अहंकार, और ये अहंकार उन्हें दिखेगा भी नहीं। वो सोचेगा, वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगा कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है। उसे लगेगा कि मैंने सच में इतने रुपए दिए हैं तो कह रहा हूँ, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, ऐसा लगेगा ना। तो फिर उसे पता भी नहीं लगेगा कि ये अहंकार है मेरा। जनक राज के लिए वह दरवाजा खुला रखा था, इतनी देर तक अष्टावक्र जी ने अब उसे भी बंद कर दिया। अब जनक राज को भागने की कोई जगह नहीं रही, अब तो जागने की ही जगह रही, भागने की कोई जगह नहीं रही। अब तो सीधे सत्य को स्वीकार करना होगा कि या तो हुआ है तो हुआ है, या नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र जी का तो यही प्रश्न है ना कि तूने जो ये अपनी अनुभूति की जो बात की है, वो शब्द मात्र है या स्वयं सत्य अनुभूति है, या फिर मेरी दोहराई हुई बात तू कह रहा है। और फिर इतनी सारी बात बताई उन्होंने कि अभी ये बचा हो तभी तुम संसार में हो, तो अभी तो छोड़ना, त्यागना, अगर ये बचा हो तब भी संसार में हो। अब जनक राज के पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं सत्य के सिवा। अब जनक राज को कहना पड़ेगा कि ये अनुभूति हुई तो हुई और नहीं हुई तो नहीं हुई। अब बीच का रास्ता कोई है ही नहीं। स्वभाव देवा ज्ञानानो दृश्य में तत्र किंचन। अरे जिसे सब माया दिखाई पड़ने लगी उसे कैसा छोड़ना, कैसा पकड़ना। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीर धी। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसमें पकड़ना और छोड़ना क्या। अब जनक राज को तो ये सत्य ही है कि उन्हें यह अनुभूति हुई है,
अब उसे कोई पदार्थ, कोई चीज या कोई व्यक्ति दिखे तो पकड़े या छोड़े ना, अभी उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरे शून्य हो गए हैं, चारों तरफ एक ही चेतना को देख रहे। कुछ अलग दिखे तो पकड़े ना, कुछ अलग दिखे तो छोड़े ना। वो क्या पकड़े क्या छोड़े। धीर पुरुष ऐसा नहीं कहता कि सोना मिट्टी है। धीर पुरुष कहता है सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, पर दोनों अर्थहीन। अब जो अहंकारी होगा ना, वो कहेगा कि सोना, इसमें क्या बड़ी बात है, सोना तो मिट्टी है। अब वो अपने को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए सोना भी कुछ नहीं है। लेकिन जो सच में धीर पुरुष है, वो जो चीज जैसी है वैसे ही बताएगा कि सोना सोना ही होता है और मिट्टी मिट्टी होती है, पर दोनों अर्थहीन, दोनों सारहीन। वह कहता है महल में बैठो तो महल के बाहर बैठो तो सब बराबर है, दोनों सपने हैं। अमीर का सपना है, गरीब का सपना है, सफल का सपना है, असफल का सपना है, दोनों सपने हैं। सपने बदलने से कुछ भी न होगा। एक रात तुमने सपना देखा कि डाकू डाकू हो, दूसरी रात सपना देखा कि संत हो, दोनों सपने हैं, दोनों का कोई मूल्य नहीं है। न तुम डाकू हो न तुम साधु हो। तो ये हम स्वप्नवत ही जी रहे हैं ना। जब ये संसार ही स्वप्नवत है तो हम सत्य में कैसे जी रहे। हम भी स्वप्न में ही जी रहे हैं ना। अगर हमने एक रात ये सपना देखा कि हम डाकू है और फिर दूसरी रात सपना देखा कि हम साधु है, तो क्या ये दोनों सही बात है? दोनों है तो स्वप्न ही ना। और दोनों व्यर्थ है, क्योंकि न ही हम डाकू है ना ही साधु है। तो दोनों बात गलत ही सिद्ध हुई ना। तुम जब तक अपने को कोई तादात्म्य देते हो तब तक भ्रांति जारी रहेगी। तुम तो परम शून्य हो, तुम तो परम प्रज्ञा हो, तुम तो परम साक्षी हो। त्याग भी तो कृत्य हुआ, जैसे भोग कृत्य है। जैसे कोई भोगी हो तो उनका लालच और उनको सब ले लेने की आकांक्षा, सब पा लेने की आकांक्षा, ये एक कार्य है। तो त्याग भी तो एक कार्य है ना, कि वो अलग से करना पड़ता है कि ये त्याग किया, अभी अंदर है, बाहर से त्याग किया, इसीलिए याद रहता है कि त्याग किया। अगर अंदर से छूट गया होता तो शब्द ही कहां बचते कि त्याग किया। क्या त्याग किया वो भी वो भूल जाता। वैसे त्याग भी कृत्य है, और अष्टावक्र जी का पूरा क्रांति सूत्र यही है, करता नहीं, भोगता नहीं, साक्षी। छोड़ा वह भी कर्म हुआ, पकड़ा वह भी कर्म हुआ। दोनों में तुम कर्ता हो गए, दोनों में अहंकार निर्मित होगा। कृत्य से अहंकार निर्मित होता है, तुम साक्षी हो जाओ। अष्टावक्र जी एक ही बात सिखा रहे हैं हमें कि साक्षी हो जाओ। कर्ता भाव से ऊपर उठना। ये जो हम कुछ भी करते हैं तो अपने पे ये कहते हैं ना कि ये मैंने किया, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतनी समझ है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी गाड़ी बंगला है। ये उत्तरो उत्तर अहंकार का, ये अहंकार विकसित होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, इतनी गाड़ी बंगला धन संपत्ति, तो हमारा दिमाग विकसित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारा अहंकार विकसित हो रहा है, दिमाग नहीं। अगर सच में हमारे पास दिमाग जैसी चीज होती ना, तो हम सोचते कि हमें क्या इकट्ठा करना है, धन संपत्ति इकट्ठी करनी है या स्वयं को पाना है, क्या पाना है। अगर सच में दिमाग होता तो ये सोचते ना। लेकिन दिमाग जैसी कोई चीज हमारे अंदर है ही नहीं। ये तो हमारी सिर्फ भ्रांति है कि दिमाग है हमारे पास। अगर दिमाग होता तो घाटे का सौदा कौन करता। एक क्षुद्र आशाओं को पूरी करने के लिए पूरा जीवन हम दांव पर लगा देते हैं। अगर सच में दिमाग होता तो ये घाटे का सौदा ही है ना, कि एक पलड़े में पूरा परमात्मा होने को लिखा है और दूसरे पलड़े में हमारी क्षुद्र छोटी छोटी आशाएं। अब दिमाग होता तो परमात्मा को ही चुनते ना, लेकिन दिमाग नहीं है। सिर्फ ये भ्रांति है कि हमारे पास दिमाग है।
सिर्फ ये भ्रांति है कि हमें सब पता है, हम समझदार है, हमारे पास इतना ज्ञान है। अगर होता तो परमात्मा को चुनते ना, फिर क्यों ये बहिर्मुखी जिंदगी चुनते? क्यों किसी चीज, किसी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए इतना दौड़ते? तो तफावत पता रहता ना कि सच में हमारा चुनाव क्या होना चाहिए। तो हम एक स्वप्न में ही जी रहे हैं, अभी जागे कहाँ है। हमें लग रहा है कि सुबह हुई थी और हम उठ गए, अब तो रात को ही सोएंगे। लेकिन हमारे लिए सुबह हो या रात एक बराबर, हम सोए हुए ही रहते हैं। अगर जागे होते तो उस जागृति की एक पल में सही रास्ता न दिख जाता। लेकिन जागे कब? हम जागे ही नहीं अभी। तो जो चीज को पकड़ते हैं वो भी कर्म है, और जो छोड़नी पड़े वो भी तो कर्म है। दोनों ही चीज करनी पड़ी ना, एक को पकड़ी है, दूसरी को छोड़नी है, तो करनी तो पड़ी ही, कर्ता भाव तो है ही। और जहां कर्ता भाव है वहां अहंकार भी है। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त वस्तु से न दुख होता है और न सुख होता है। जिसके अंतःकरण से कषाय को त्याग दिया। अंतःकरण से कषाय को त्यागने का अर्थ है जिसने जाग कर देख लिया कि कषाय मेरे नहीं, जिसने दिया जलाकर देख लिया कि मैं तो सिर्फ प्रकाश हूँ और मैं कोई भी नहीं, न क्रोध मेरा न मोह मेरा। पकड़ने छोड़ने की बात नहीं, इतना जानने की बात है कि दोनों मेरे नहीं, न भोग मेरा न त्याग मेरा। अष्टावक्र जी का सूत्र सीधा सत्य कि साक्षी बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ही नहीं हूं तो क्या पकड़ू और क्या त्यागू? जब हम एक साक्षी बनकर देख रहे हैं इस परमात्मा की माया को कि कर भी वो रहा है, पकड़ भी वो रहा है, छोड़ भी वो रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। अगर ये साक्षी भाव आ जाए, साक्षी बन जाए हम, तो फिर कहाँ रहता है ये सुख दुख, कहाँ रहता है ये अहंकार? फिर कुछ भी नहीं बचता। समग्रता से हम मिट जाते हैं, और समग्रता से मिटे उसी पल स्वयं परमात्मा बन गए। क्या पाना है हमें और क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी बैठकर सोचने का समय कहाँ है। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद रहित और आशा रहित है, अब न तो कोई द्वंद है भीतर, क्योंकि दो बचे नहीं, सिर्फ साक्षी बचा है। अब द्वंद कहाँ हो? जब दो हो तो ही द्वंद हो सकता है ना। दो बर्तन साथ में रखो तो आवाज तो आती है। अगर एक ही हो तो? हाथों में 5-6 चूड़ियां पहनी हो तो उनके रनकार की आवाज आती है। एक ही पहनो तो किसी को पता भी लगेगा कि पहनी है एक। तो यहाँ दो भाव किसी के हो, हम यहाँ सबको दूसरा मान रहे हैं, इसीलिए ये सारा द्वंद है। अब हमें परमात्मा के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम किसके साथ द्वंद करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, कौन सा स्वार्थ करेंगे, किसकी निंदा कुथली करेंगे, क्या करेंगे फिर? तो फिर कोई द्वंद न रह जाएगा, सिर्फ साक्षी बच जाएगा। साक्षी सदा एक है, और यह शब्द बड़ा अद्भुत है। निर्द्वंदस्य निराशीषः, जो द्वंद से रहित और आशा से रहित है। अब जो कोई भी आशा नहीं करता कि ऐसा हो वैसा हो, यह मिले वह मिले, जिसके लिए कल समाप्त हो गया। दो कल है हमारे आज के दोनों तरफ। एक कल है बीता हुआ, उससे द्वंद पैदा होता है। एक कल है आने वाला, उससे आशा जगती, वासना जगती। जिसने अतीत के कल को छोड़ दिया
जिसने कह दिया कि जो भी मैं अब तक था सब सपना था, वह मुक्त हुआ अतीत से, और जिसने सब आशा छोड़ दी, जिसने कहा जो मैं हूँ वह काफी हूँ, अब मुझे कुछ और होना नहीं, कहीं और जाना नहीं, जहाँ हूँ वही मेरा घर है, जहाँ हूँ वैसा होना ही मेरा स्वभाव है, जैसा हूँ तैसा ही होना मेरी नियति है, अन्यथा की कोई चाह नहीं, उसने भविष्य को मिटा दिया। हर व्यक्ति के पास यहाँ दो कल है, एक जो गया और एक जो आने वाला है। तो जो भूतकाल में जीते हैं उनको भी द्वंद रहता है, मैंने तो इतने अच्छे काम किए थे और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इसकी इतनी मदद की थी, आज वो मेरे तरफ देखता भी नहीं है। द्वंद ही द्वंद पड़े हैं। किसी की थोड़ी अच्छी सोच हो तो जो भूतकाल में जो भूले की हो उनका द्वंद, मुझसे ये हो गया था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ये तक मेरे पास थी लेकिन उस तक का फायदा मैं ना उठा पाया, अब उस बात का भी पछतावा होता होगा। तो ये दो कल है, जो गया हो और जो आया आने वाला है वो। अब दोनों क्या हमें अब कुछ कर सकते हैं? जो बीत गया उसका अब हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कि जो अब हो गया उनसे हम कितना सीख सके कि आगे ना हो गलती। लेकिन यहाँ तो आगे का भी नहीं सोचना है, जो गया वो पूरी तरह से मिट गया और कोई आशा बची नहीं है कि कल के लिए सोचे कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये लूंगा, कल मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, कल ऐसा कल वैसा। अब कोई आशा ही नहीं है, तो फिर भूतकाल भी गया, भविष्य काल भी गया, तो फिर रहा वर्तमान। और जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया वो कम से कम लौकिक द्वंद से तो बच ही जाएगा, फिर कोई द्वंद नहीं रहेगा उनके पास। तो जिसकी ये आशा और पिछला जो भी गलत हुआ उनका अफसोस, ये सब अगर मिट जाए तो भविष्य को मिटा दिया, जिसने अतीत और भविष्य को पोंछ डाला वह शाश्वत में प्रवेश कर जाता है। जो अब हो रहा है उसे वो सिर्फ देख रहा है, ना पिछला कुछ सोच रहा है, ना आगे कुछ आशा कर रहा है, वो अभी में इसी पल में जी रहा है। तो वो साक्षी बन जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग मन कहीं और नहीं है, ना ही भूतकाल में ना ही भविष्य में, वो जहां भी है उसी स्थान पर है। तो वो शाश्वत में प्रवेश उनका हो जाएगा, क्योंकि इतना सत्य तो वो जानता ही होगा कि जो गया वो हाथ में से फिसल ही गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और जो आने वाला है तो कहाँ पता है कि सुबह आँख खुलेगी ही। तो दोनों की परछाई है ही नहीं, तो वो आज के प्रकाश में जी रहा है। ईश्वरमय जीना, मुक्ति के मार्ग पर चलना, स्वयं को पूरा खो के परमात्मा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम ये तो कर ही सकते हैं कि वर्तमान में जिए, और जो पल बीत जाता है वो बीत ही जाता है, फिर उसके बारे में क्या सोचना। हम भी जो पल में बीत गए हैं, हम स्वयं भी वही के वही नहीं रहते। 5 मिनट के पहले हमारी सोच कुछ और थी, 5 मिनट के बाद ही हमारी सोच कुछ और ही होगी। तो हम भी तो वही नहीं रहते। हम जो 5 मिनट पहले थे वही हम नहीं रहते। इसीलिए जिंदगी को हर पल में जीना चाहिए, हर पल।
कि ना भूतकाल का कुछ सोचो, न भविष्य से कुछ आशा रखो। इसी पल मेहनत करो, परिश्रम करो। जिसका आज सुधरा है उसका कल सुधरेगा ही। अब जमीन में बीज बो दिए हैं, अब अगर न सपने देखे, न सोचे, तो भी वो पेड़ होने ही वाला है। तो वर्तमान में जीना सीखे तो शाश्वत में हमारा प्रवेश हो जाता है। भूतकाल की यादों से दिमाग को नहीं भरना चाहिए और भविष्य की आशाओं से मन को नहीं भरना चाहिए। अभी इसी पल में जियो, जो भी कर रहे हो। आज परिश्रम कर रहे हैं, कल अच्छा ही होगा, ना भी सोचे तो भी अच्छा होगा। आज अच्छा कार्य किया है, कल अच्छा फल मिलेगा ही। तो अपने आज को सुधारो, वो तो कर सकते हैं ना। कल था वो बीत गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। तो जो आज हमारे पास में है, आज हमारे हाथ में है, ये हमने सुधार दिया तो आगे सब सुधरना ही है। ये तो तय बात है। तो आगे अब जनकराज क्या जवाब देंगे अपने गुरुजी से, वो कल के वीडियो में जानेंगे। तो जय गुरुदेव, आदेश।